मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण मामले में किसी समाधान का इंतजार कर रहे युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों के लिए टेंशन वाली खबर है, क्योंकि आरक्षण मामले को लेकर एक बार फिर यही तय नहीं हो पा रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी भी या नहीं। 16 जून से लगातार 3 दिन सुनवाई तय होने के बावजूद मामला नई खंडपीठ के सामने कॉज लिस्ट में नजर नहीं आया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को जबलपुर हाईकोर्ट भेजा था तब 90 दिनों में फैसला देने के निर्देश दिए थे। बता दें कि हाईकोर्ट के पिछले आदेश के तहत इस मामले की सुनवाई 16, 17 और 18 जून को लगातार 3 दिनों तक की जानी थी। यही वजह है कि ओबीसी वर्ग और प्रशासनिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई कि अब शायद मामले में जल्दी कोई राहत मिले। लेकिन मंगलवार 16 जून की कॉज लिस्ट में मामला शामिल नहीं होने से एक बार फिर से असमंजस पैदा हो गया है, क्योंकि खबर बताए जाने तक एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की डिवीजन बेंच में 1040 से ज्यादा मामले लिस्ट हैं, लेकिन इस लिस्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला शामिल नहीं है। दरअसल जब इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 3 दिन तय किए गए थे, तब सुनवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ के सामने हो रही थी। लेकिन बाद में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जबकि जस्टिस विनय सराफ का ट्रांसफर इंदौर खंडपीठ हो गया। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की हो रही है जिसमें हाईकोर्ट को इस मामले में 90 दिनों के अंदर फैसला करने के लिए कहा गया था। कानूनी जानकारों की माने तो सामान्यतः कॉज लिस्ट जारी होने के बाद बड़े फेरबदल कम ही होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संशोधन संभव है। अगर देर शाम या फिर सुनवाई के दिन किसी तरह का बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए अधिवक्ताओं ने ये साफ संकेत दिए हैं कि वो कोर्ट के सामने मामले की मेंशनिंग कर इसे जल्द लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। जबलपुर से विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।